Hello guys, welcome back to my channel NCERT Tweet Point। आज हम लोग चैप्टर 2 फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया के रिमेनिंग टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको आइलैंड्स, डेजर्ट एंड कोस्टल प्लेन्स को एक्सप्लेन करूंगी। यह हमारे चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले आप इंट्रोडक्टरी वीडियोस माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज कंप्लीट करके ही इस वीडियो को स्टार्ट करें। मैं वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल NCERT ट्वीट पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दी डेज़र्ट। आपको पता ही होगा कि जो डेज़र्ट है, इंडियन डेज़र्ट का नाम क्या है? इंडियन डेज़र्ट का नाम थार डेज़र्ट है। राजस्थान में ये लोकेटेड है। हम लोग अपनी NCERT टेक्स्ट बुक में वापस आ चुके हैं। फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर 2 क्लास 9 जियोग्राफी। डेज़र्ट टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। सिंपल कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको डेज़र्ट के लिए याद रखने और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो इंडियन डेज़र्ट है वो आपका वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स में लोकेटेड है। कल मैंने आपको अरावली हिल्स की लोकेशन बताई थी। अरावली हिल्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है। मैं आपको फिर भी एक बार इंडियन मैप के थ्रू अरावली हिल्स की लोकेशन एक्सप्लेन करती हूँ। आप देख सकते हो नॉर्थ वेस्टर्न यानी ये जो एरिया है यहाँ पर हमारी अरावली हिल्स प्रेजेंट है और यहाँ पर जो ये नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर हमारा डेज़र्ट प्रेजेंट है। इंडियन डेज़र्ट अरावली हिल के मार्जिन में प्रेजेंट है। ये आपको एक्सप्लेन किया है डायग्राम के थ्रू। ये पूरा जो पोर्शन है अरावली हिल्स के इस साइड, ये आपका पूरा इंडियन डेज़र्ट थार डेज़र्ट को रिप्रेजेंट करता है। इंडियन डेज़र्ट मैंने आपको बताया कि जैसे वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स में लोकेटेड है। ये एक तरह का सैंडी प्लेन है। डेज़र्ट की क्वालिटी होती है कि वहाँ पे सैंड प्रेजेंट होती है, सैंड ड्यून्स होती है और यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम पाई जाती है। 150 मिलीमीटर यहाँ पे रेनफॉल होती है पर ईयर। तो आप देख ही सकते हो कि कितना कम अमाउंट ऑफ रेनफॉल डेज़र्ट में होता है। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो एरिड क्लाइमेट होता है। एरिड क्लाइमेट के साथ ही यहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन पाया जाता है और रेनी सीज़न यहाँ पर आता तो है और रेनी सीज़न जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं आपकी जो स्ट्रीम्स होती हैं, रिवर स्ट्रीम्स अपीयर तो होती है पर वो ओशन सी सोर्स से मिलने से पहले ही डिसअपीयर हो जाती हैं। डेज़र्ट की जो ओनली वन लार्जर रिवर हमारे डेज़र्ट में मिलती है, उस लार्जर रिवर का नाम हमारा लूनी रिवर है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि डेज़र्ट में कौन सी रिवर मिलती है, तो हमें पता होना चाहिए डेज़र्ट में हमारी लूनी रिवर मिलती है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पॉइंट आया है बर्चन्स यानी एक क्रीसेंट शेप ड्यून्स होते हैं जो कि बहुत लार्जर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एरिया को कवर करते हैं, लार्जर एरिया को कवर करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं और क्रीसेंट शेप्ड सी शेप ड्यून्स होते हैं और ये जो इसका मोर प्रोमिनेंट सबसे ज़्यादा ये आपको इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, जो इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री है वहाँ पे आपको बर्चन्स मिलते हैं, क्रीसेंट शेप ड्यून्स मिलते हैं। और अगर आप जैसलमेर जाओगे तो आपको वहाँ पे कई सारे बर्चन्स मिलेंगे। अब आपको डाउट होगा कि बर्चन्स है क्या, तो मैं आपको दिखाती हूँ। लेट मी शो यू। ओके गाइस, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक सी शेप्ड आर्क बन रहा है। जो ये सी शेप्ड आर्क फॉर्मेशन सैंड ड्यून्स के कारण होती है, इसी को हम बर्चन्स बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और जैसलमेर जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि ऐसे कई सी शेप्ड बर्चन्स आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं।
हमारा डेज़र्ट, इंडियन डेज़र्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक द कोस्टल प्लेन्स स्टार्ट करेंगे। जो आपका कोस्टल प्लेन होता है एक तरह का नैरो कोस्टल स्ट्रिप, आपको पता है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो आपका एरिया होता है, जो आपका बाउंड्री एरिया हम कह सकते हैं, ये जो पूरा एरिया आपका होता है ये आपका कोस्टल प्लेन का एरिया होता है। यहाँ डिफरेंट टाइप के आपको वेजिटेशन मिलेगी, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ग्रो, फ्लोरा एंड फना आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैंने आपको दिखाया कि एक तरह से कोस्टल बाउंड्रीज़ को ही हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, और ये आपको मिलते हैं अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। जो वेस्टर्न कोस्ट आपके होते हैं वो एक तरह से वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का जो एरिया होता है वो आपका वेस्टर्न कोस्ट का एरिया होता है, और ईस्टर्न कोस्ट का एरिया आपका कहाँ होगा, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच का एरिया आपका ईस्टर्न कोस्ट एरिया कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट की, तो जो वेस्टर्न कोस्ट होता है वो आपका 3 सेक्शंस कंसिस्ट करता है, जिसको हम नॉर्थन पार्ट भी बोल सकते हैं। जो इसका नॉर्थन पार्ट रहता है वेस्टर्न कोस्ट का, उसे हम कोंकण बोलते हैं। ये मुंबई टू गोवा आपको मिलता है। देन उसके बाद आपका जो सेंट्रल स्ट्रेच रहता है उसे हम कन्नड़ प्लेन बोलते हैं, और जो हमारा साउथर्न स्ट्रेच रहता है वेस्टर्न कोस्ट का उसे हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं। यहाँ आपको तीनों ही कोस्ट दिए हैं, मालाबार कोस्ट, कन्नड़ प्लेन एंड द नॉर्थर्न प्लेन इज़ कॉल्ड एज द कोंकण कोस्ट। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ जिससे आपको वेस्टर्न कोस्ट एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे तरीके से। ओके, तो आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो गुजरात से पूरा ये जो गुजरात वाला पार्ट है ये हमारा कहलाता है काठियावाड़ प्लेन। ओके, बट हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट की, जो स्टार्ट होता है महाराष्ट्र टू केरल। तो इसका जो महाराष्ट्र पार्ट है जिसको हम नॉर्थर्न पार्ट बोल रहे हैं उसे हम बोलते हैं कोंकण प्लेन, एंड हमारा जो कर्नाटका टू गोवा वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कन्नड़ प्लेन, एंड द लास्ट वन जिसको हम केरल साइड देखते हैं इसे हम बोलते हैं साउथर्न कोस्ट को, वेस्टर्न कोस्ट के साउथर्न पार्ट को हम बोलते हैं मालाबार प्लेन्स। जो आपके प्लेन्स बे ऑफ बंगाल जिसको हम बोल सकते हैं ईस्टर्न कोस्ट में प्रेजेंट होते हैं वो वाइड होते हैं, और अगर हम नॉर्थर्न पार्ट की बात करें तो जो नॉर्थर्न पार्ट होता है वे ऑफ बंगाल यानी ईस्टर्न कोस्ट का उसके हम बोलते हैं नॉर्थर्न सर्कल, एंड जो उसका साउथर्न पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ओके, जो लार्जर रिवर्स यहाँ पर मिलती हैं वो है आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये यहाँ की मेजर लार्जर रिवर्स हैं, और ये आपका कोस्ट तक इनका एक्सटेंशन होता है। ईस्टर्न कोस्ट में एक लेक मिलता है चिलिका लेक, जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सॉल्टियस्ट लेक है। ठीक है, और ये आपका उड़ीसा साउथ ऑफ द महानंदी डेल्टा प्रेजेंट होता है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इंडिया। ओके, देन उसके बाद हमारा ये, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू पूरे ईस्टर्न कोस्ट को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आप देखो यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेन है ये हमारा उत्कल प्लेन है, बट हमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो मेन एनसीईआरटी टेक्स्ट के बिहाफ से हमें दिया है वो ये दिया है कि जो ईस्टर्न कोस्ट है ये पूरा, उसका जो ये नॉर्थर्न पार्ट है उसे हम बोलते हैं नॉर्थर्न सर्कल, एंड जो हमारा साउथर्न पार्ट है ईस्टर्न प्लेन्स का, ईस्टर्न कोस्ट का, उसे हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक द आइलैंड्स स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा पता होगा कि इंडिया के पास 2 आइलैंड्स हैं, एक हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है जो वेस्ट अरेबियन सी में प्रेजेंट है, और सेकंड आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड जो ईस्ट में प्रेजेंट है और बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है।
ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंडिया के पास 2 आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। सबसे पहले हम लक्षद्वीप आइलैंड को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो मालाबार कोस्ट ऑफ केरला के पास लोकेटेड है, मतलब उससे क्लोज है। ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि कोरल आइलैंड है, एक तरह का ये कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड, अब आपको डाउट होगा कि कोरल्स क्या होते हैं। कोरल्स एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सीलेंट्रेट्स होते हैं, जो कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे ग्रुप ऑफ एरिया फॉर्म्ड होता है, उसी से ये आइलैंड जोन्स बनते हैं। जैसे लक्षद्वीप आइलैंड इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोरल आइलैंड्स। इन आइलैंड्स को हम अर्लियर लेकाडाइव, मिनिकॉव एंड अमीनाडाइव आइलैंड्स बोलते थे। 1973 में इसको नाम मिला लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पर जो टोटल लक्षद्वीप आइलैंड का एरिया है वो आपका है 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। और कावारत्ती आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। और ये जो आइलैंड्स है यहाँ पे आपको ग्रेट फ्लोरा एंड फना मिलेगा, मतलब खूब सारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर एक पिटी आइलैंड भी है जिसको हम बर्ड सेंचुरी के लिए वो फेमस है। अनइनहेबिटेड आइलैंड है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, कोई भी ह्यूमंस नहीं रहते हैं, पर वहाँ पर से वो अपनी बर्ड सेंचुरी के लिए फेमस है। देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड हुआ है इसका अंडमान निकोबार आइलैंड। ये लक्षद्वीप आइलैंड के कंपैरिजन में बड़ा आइलैंड है और थोड़ा ज़्यादा स्कैटर्ड है, इसका एरिया ज़्यादा स्कैटर्ड है। और यहाँ पे कई सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया गया है। नॉर्थ में अंडमान है और निकोबार आपका साउथ में है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड है एक तरह से एलिवेटेड ऊपरी भाग है एक माउंटेन का जो डूब चुका है, सबमराइन माउंटेन है, जिसका एलिवेटेड पार्ट ही अंडमान निकोबार है, ऐसा बिलीव है। और ये जो आइलैंड्स है यहाँ पर अगर आप इंडिया की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए कंट्री का, तो ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। एंड यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आइलैंड है तो यहाँ पे आपको खूब सारा फ्लोरा और फेना देखने को मिलेगा, खूब ज़्यादा यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलेगा। और ये जो आइलैंड है इक्वेटर के क्लोज होता है, जिसके कारण इन आइलैंड अंडमान निकोबार को इक्वेटोरियल क्लाइमेट का एडवांटेज मिलता है। यहाँ पे थिक फॉरेस्ट कवर आपको मिलता है। इंडिया का जो ओनली एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है वो आपको बैरन आइलैंड में मिलता है, जो कि अंडमान में है। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में एक बैरन आइलैंड है जो ओनली एक्टिव वॉल्केनो कंसिस्ट करता है। अब हम लोगों ने पूरे फिजियोग्राफिकल डिवीज़न स्टडी कर लिए, तो हम इतना तो समझ चुके हैं कि जो हर एक फिजियोग्राफिकल फीचर अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखता है। अगर हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो माउंटेन एक मेजर सोर्स है वाटर और फॉरेस्ट वेल्थ का। अगर हम नॉर्थन प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको खूब ज़्यादा ग्रैनरीज देखने को मिलती हैं, फर्टाइल जोन्स है, और एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थन प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। माउंटेन्स रिवर और वाटर सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और नॉर्थन प्लेन्स आपके ग्रीनरीज और फर्टाइल जोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और जो आपके प्लेट्यूज़ होते हैं वो एक तरह का स्टोर हाउस होता है मिनरल्स का, जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कंट्री। तो प्लेट्यूज़ इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल्स। एंड उसके बाद अगर हम कोस्टल रीजन्स और आइलैंड्स की बात करते हैं तो कोस्टल रीजन्स और आइलैंड्स हमें फ़िशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी इंडिया में कई सारे डाइवर्स फिज़िकल फ़ीचर्स हैं। हर एक डाइवर्स फिज़िकल फ़ीचर का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। इस चैप्टर में आपको यही एक्सप्लेन किया गया है, और हमारा चैप्टर 2 फिज़िकल फ़ीचर्स ऑफ इंडिया कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।